ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, डेंगू, कायचल, मलेरिया। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का नाम फैल जाएगा। अब ये कल का बच्चा जिसे ये नहीं पता कि दूध कैसे पिया जाता है, दूध के दाम अभी टूटे नहीं है, और ये सनातन को जलाने के लिए जाके बयान दे रहे हैं सनातन को मिटा दो। थोड़ी बहुत भी बुद्धि है कि नहीं ना? तो जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूँ। जो डीएम के नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। सनातन सत्य, सनातन धर्म की स्थापना किसने की? हमारे सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान नारायण है। हिंदू धर्म का जो प्रचार कहाँ से प्रारंभ हुआ? आदरणीय आदि शंकराचार्य जी से। आखिर किसने कहा सनातन धर्म को खत्म करने की बात? क्या सच में सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। उदयनिधि स्टालिन ने कहा सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, इसे खत्म करना ही चाहिए। आइए सुनते हैं उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு, காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம்। तो अभी आपने सुने उदयनिधि स्टालिन जी के विचार। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो है वह डेंगू, मलेरिया की तरह है, इसे खत्म करना ही होगा। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर कई सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से हमने कुछ मुख्य लोगों के विचार इकट्ठा किए हैं, जो कि हम बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अमित शाह जी ने इसके बारे में क्या कहा है। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। और अब जान लेते हैं श्री आदित्यनाथ योगी के विचार। उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने वाले को जवाब देते हुए कहा, लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? तो अभी आपने सुने श्री आदित्य योगी नाथ जी के विचार। और अब जान लेते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। उन्होंने स्टालिन जी को जवाब देते हुए कहा है, सनातन से तुम्हारी नफरत है ना, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी पौरुष है
आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर तुम्हें थोड़ा भी पौरुष है इस व्यक्ति में तो सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़ के अन्य धर्म के विषय में इतना बोल के दिखा दे कि उसे मिटा देना चाहते हैं। अगर माँ का दूध पिया तो बोल के दिखा दे इतना, सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़ के बोल दे। हिंदू धर्म पे इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं होता भाई, उस पर एक्शन ही नहीं होता। बोल के दिखा देना मुस्लिम धर्म पे थोड़ा सा, बोल के दिखा दो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, बोल के दिखा दो कुरान के ऊपर। चाहे मुख्यमंत्री का बेटा है, सुरक्षित नहीं रहेगा, कमरे में बैठना पड़ेगा इसे। अब जान लेते हैं भागेश्वर धाम के श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन विरोधी को जवाब देते हुए क्या कहा। बाबा जी ने तो 10 करोड़ का इनाम भी रख दिया। देखो एक बार बाबा जी ने क्या कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएमके नेता उदयनिधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। अब लास्ट में जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, जिन्होंने हमें समझाया है कि हम एक ही भगवान की संतान हैं। हमारा धर्म, मजहब अलग नहीं है, सब एक ही है। तो आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों को समझाते हुए क्या कहा। देखो, आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है। और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है। हमारे संस्कार सब रिले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भाव न छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं, मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास, यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुलह कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं। हम हिंदुओं की तरफ बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये नो के एकदम काट दे झटके ते, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को गैसे काट देंगे, आओ कटवाओ। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर और यह गर्दन काट दी, प्यार से धीरे धीरे हलाल किया इसको और आत्मा को बिस्ट भेज दिया। और फिर यूँ कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहाँ उसके बाप का नौकर है भगवान, इसके कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा न्यू क्या करते, जय या रू
आत्मा तेने भीष्ट पठाई यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो तो एक बार करके दिखा, अपने कुणबे न करो तुम। बकरा नंबर कौन आने दे, ऐसी विधि से स्वर्ग जाना हो सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना, फटाफट पक्का पता कि बैठते वहाँ जाएंगे, पहले अपने बड़का ने फटाफट ले सीट ले सट दी हैं। अरे उड़ा बकरा नंबर कौन आने दे बस में, ते मूर्ख बना रहे अपने को। परमात्मा कहा करते थे जय या रूह तने भीष्ट पठाई स्वर्ग भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है हे अल्लाहू अकबर, इसके वो देना स्वर्ग में सुथान देना, और एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहाँ शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जाएगा, कोई सा भी ना जा। हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मिट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। तो पवित्र हिंदू धर्म का जो प्रचार कहाँ से प्रारंभ हुआ, आदरणीय आदि शंकराचार्य जी से हुआ। ये आदि शंकराचार्य कौन थे, उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि ये भगवान शंकर ही स्वयं अवतार धारक आए थे और माता के गर्भ से जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, संस्कृत बचपन से ही पढ़ने लग गए थे और 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी रोग के कारण। इतना तो पुण्यात्माओं मानना पड़ेगा, इनका योगदान है इन महापुरुषों का, कि शंकराचार्य जी का जन्म उस समय होना एक वरदान सिद्ध हो गया हमारे लिए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म का उसका विरोध किया था, ज्ञान से, झगड़े से नहीं, ज्ञान से विरोध किया था। और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक भक्ति जीवित रही। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता भारतवर्ष में तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। बौद्ध धर्म फैला चीन में, पूरा चीन नास्तिक हो गया। इसी प्रकार पुण्यात्मा, यदि उस समय ये पुण्यात्मा आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो आज हम राम का नाम भी नहीं लेते।